कैसे हैं आप? मैं तरुण चोपड़ा गोइंग से। आज हम एक बहुत ही कॉमन और बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट की बात करेंगे, तुलसी का पौधा। तुलसी के आयुर्वेदिक गुण तो इतने हैं कि 2-4 वीडियो अलग से बन जाए तो भी थोड़े हैं। धार्मिक गुण भी इसके बहुत हैं। बट क्या होता है कि कभी कभी बहुत ज़्यादा ठंडक में या बहुत ज़्यादा गर्मी में तुलसी का पौधा मुरझाने लगता है, अपनी सेहत खराब कर लेते हैं। ये हर आदमी की लगभग शिकायत है। 2-3 बातें हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। एक तो क्या होता है कि हम तुलसी लाते हैं, माली के यहाँ से ले आए, छोटी नर्सरी से ले आए, बड़ी नर्सरी से ले आए, तो उसका पॉट का साइज पे हम ध्यान नहीं देते हैं। बिल्कुल ये ध्यान रखिए, कम से कम 12 से 15 इंच के पॉट से नीचे पॉट में तुलसी को मत रखिए, क्योंकि इसकी रूट सीधे ग्रोथ करती है और नीचे की तरफ जाती है। अगर छोटा पॉट होता है तो इसकी रूट घूम घूम के गोल गोल, आप कभी निकाल के देखेंगे तो घूम घूम के गोल गोल ग्रोथ करती है। जब रूट घूम घूम के गोल गोल ग्रोथ करेगी तो पानी प्रॉपर इसको नहीं मिलेगा। दूसरा, जब तुलसी खराब हो रही है, आपकी मुरझा रही है, इस बात का जरूर ध्यान रखें, या तो वाटरिंग ज़्यादा हो रहा है या वाटरिंग कम हो रहा है। आप उसको चेक जरूर करें। न्यूट्रिशन कई बार इसके मिट्टी में कम हो रहे हैं या ज़्यादा हो रहे हैं, इस बात को जरूर चेक करें। कैसे क्या करना है वो हम बात करेंगे आपसे। बट इसको देखिए कि पानी ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, पानी कम तो नहीं हो रहा है। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो बिल्कुल धूप में न रखें। मतलब गर्मी के दिनों में ये 3 से 5 घंटे की धूप, 4 से 5 घंटे की धूप बर्दाश्त करेंगे, डायरेक्ट सनलाइट अगर होगा तो। अन्यथा इसको थोड़ा सेमी सनलाइट में रख लें। सर्दियों में बहुत ठंडक होगी, ऐसी जगह रखें जब थोड़ा धूप लगे और थोड़ी रात के समय का डायरेक्ट ओस भी इसके ऊपर ना आए, तो भी ये बचा रहेगा, अच्छा सर्वाइव करेगा प्लांट, कोई परेशानी ही नहीं होगी इसमें। 2-4 बातें और बात है। एक तो जब तुलसी का प्लांट लाते हैं और पॉट में उसको लगाते हैं, माली से लगवाते हैं वहीं पे, तो ध्यान रहे कि इसको कम से कम 10 से 15 इंच के पॉट में जरूर लगाएं, उससे छोटे पॉट में न लगाएं। अगर नया प्लांट लगा रहे हैं, इसकी जो आप सॉइल तैयार कर रहे हैं उसमें काऊ डंग 30% अथवा वर्मी कंपोस्ट 30% अवश्य मिलाएं, और 20% के लगभग कोई भी रिवर सैंड मिलाएं, जिससे पानी निकले, पूरस रहे। पॉट के नीचे का छेद जरूर होना चाहिए और छेद में ईंट अंदर भरी होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं इसको ग्रोथ का। जब भी ये प्लांट लगभग 1-1.25 फीट का हो जाए अंदाज से, तो इसकी प्रूनिंग शुरू कर दें। अगर ये प्लांट के एक ब्रांच जैसे कई बार सीधी आती है, मैंने काट रखा है, तो उसको अगर आप कट कर देंगे किसी भी शार्प सीजर से, तो ये अगर आपने ये कट कर दिया, तभी इसकी ब्रांच, जैसे मैंने कट कर ली थी पहले, तो इसकी और सारी ब्रांचें निकली हैं। अब अगर इसको हम यहां से भी कट कर दिए हैं तो इसकी ब्रांचेज और निकलेंगी, तो इससे क्या होगा, आपका प्लांट बिल्कुल घना और भरा हुआ लगेगा छोटे में। अन्यथा क्या होगा, एक सीधी डंडी ऊपर की तरफ जाएगी, ऊपर बढ़ती रहेगी, बगल से नहीं भरा हुआ आएगा, बूसी नहीं आएगा। दूसरा, जब भी ये प्लांट, जब तुलसी का प्लांट ये सीड देने लगता है, आपको सीड से और जर्मिनेट करके बहुत सारे प्लांट तो बनाने नहीं है। अगर बनाने हैं तो एक सीड रख लीजिए, अन्यथा ये सीड को जरूर यहां से आप कट कर दीजिए, एक डंडी एक पत्ती छोड़ करके। जब ये प्लांट सीड बनाने लगता है तो इसको अपना अनुभव होता है कि मेरा ग्रोथ का सीजन पूरा हो चुका है, मैं अब अपना सारा फोकस, प्लांट अपना सारा फोकस सीड बनाने पे करता है, अपनी नई जनरेशन तैयार करने में करता है, और तब प्लांट मुरझाने लगता है। अगर आप इसको कट करते रहेंगे, इन सीड को जो बनने वाले, जो इसकी फ्रूटिंग हो रही है, कट करते रहेंगे, तो ये प्लांट आपका ज्यादा दिन तक सरवाइव करेगा। अगर आपको सीड बचा करके और प्लांट तैयार करने, एक सीड रख लीजिए, लेकिन बाकी सबको इस तरीके से, देखिए मैंने भी कटिंग किया है, इस तरीके से कटिंग करते रहिए आप इसे। जब भी सीड बनने देंगे तो ये प्लांट मुरझाना शुरू कर देगा, पत्तियां खराब होने लगेगी। अब हम बात करते हैं इसमें फिर से फर्टिलाइजर प्लांटों की तरह, इसे भी लगभग 15 दिन में, अगर 12 से 15 इंच का पॉट है, पाउडर या वर्मी कंपोस्ट 150 ग्राम के करीब थोड़ी मिट्टी को हिला करके नरम करके ऊपर से छिड़काव जरूर करें। कई बार क्या होता है, देखिए अनदेखे कोई सीड इसमें से पक गया और इसमें गिर गया, तो उसमें भी छोटे छोटे पौधे आने लगते हैं, उनको निकल दीजिए, इस पॉट में नहीं आने दीजिए, उसे आप अलग रखें, अलग आने दें। फिर भी अगर आप इसके बाद बात करें हम और भी पानी का, तो इसमें पानी आप, ज्यादा तेज गर्मी है तो आपको रोज भी देना पड़ सकता है जितनी गर्मी है, अन्यथा एक दिन बीच करके आप मिट्टी के हालात देख करके तभी इसमें पानी दें। बहुत ज्यादा वाटरिंग से रूट में फंगस हो जाएगा और प्लांट आपके मरने लगेंगे, तो वहां जाकर के फिर आपको नीम का छिड़काव या
इसके मिट्टी में नीम के फर्टिलाइजर डालने पड़ेंगे। है कि तुलसी की पत्तियां पीली पड़ रही हैं या मुरझा रही हैं, कर्ल हो रही है, कुछ ऐसा, तो एक चीज हर समय याद रखें, इप्सम साल्ट, मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट बिल्कुल नमक की तरह दानेदार मिलेगा आपको मार्केट में, कहीं भी आपके नर्सरी में मिल जाएगा। पौन चम्मच टी-स्पून से 1 लीटर पानी में मिलाएं, सेक करें, घुलनशील होता है पानी में, तुरंत मिल जाएगा। और पत्तियों पे शाम के समय में अथवा अर्ली मॉर्निंग इस तरीके से छिड़काव जरूर करें। इप्सम साल्ट पत्तियों के लिए कभी भी जो मैग्नीशियम सल्फेट की कमी होती है तो पत्तियां को वो पूरी करता है, और कभी भी आपकी पत्तियां न पीली पड़ेंगी न किसी तरीके से कर्ल होकर के झड़ेंगी पत्तियां। तो ये करें, और बचे थोड़ा सा तो आप रूट में भी डाल दें, कोई नुकसान नहीं है इसका। रूट में भी आप इप्सम साल्ट डाल सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने जाना अपने प्यारे पौधे तुलसी के बारे में, कैसे इसका रख रखाव करते हैं, कैसे इसमें फर्टिलाइजर डालते हैं, कैसे इसकी प्रूनिंग करते हैं, और ये ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा हो, ज़्यादा से ज़्यादा दिन टिके, इसके बारे में हमने जाना। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? आप ज़रूर हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में आके लिखें कि आप इसके बारे में कुछ अगर और जानकारी चाहते हैं अथवा किसी और प्लांट के बारे में कोई जानकारी चाहते हैं। धन्यवाद।